औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद, हम अपना हर प्रोग्राम शुरू करते हैं अल्लाह ताला से हम पनाह मांगते हैं शैतान मरदूद की। आज हम पनाह मांगेंगे शैतान शैतान की खाला दोनों की। अल्लाह ताला की हम पनाह मांगेंगे उन दोनों से। अब इस हमारे मुल्क में बड़े अरसे से ये ये जुल्म के, ये जहालत के और ये मक्कारी के साए फैलाने वाली ये औरत, जिसे हारून रशीद ने, मैं उसे इतना पसंद नहीं करता, लेकिन ये कि उसने बहुत ही अच्छी बात की, उनका ये कलेजा चबाने वाली औरत है। वो औरत आखिरकार पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की, सबसे ज्यादा आबादी वाले सूबे की वजीर आला बन गई है अपनी साजिशों मक्कारियों से। कुछ अरसा पहले इसने कहा था कि वो तरीका हमें भी आता है, वो हम भी कर सकते हैं, बूट चाटना बड़ा आसान है, हम वो कर, लेकिन हम वो नहीं करेंगे। एक और दूसरा इसने कहा था कि करप्शन मेरी रेड लाइन है। तो मैं, इमरान रियाज ने भी उस पर बात की है, सब ने ऑलमोस्ट बात की है। मैं समझ गया हूँ कि करप्शन रेड लाइन का मतलब क्या है। हर रेड लाइन के दो साइडें होती हैं, ठीक है ना। एक साइड ये होती है कि जी आपने ये लाइन क्रॉस नहीं करनी, इससे आगे आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, बर्बादी है बहुत ज्यादा है। उस लाइन की दूसरी साइड पे ये होता है कि ये मुश्किल है, ये बर्बादी है, ये फला है। जैसे वो कहते हैं ना कि फजलू से, मुल्ला फजलू से किसी ने, उसने कहा था कि करप्शन ना किया करो, करप्शन से अल्लाह ताला का अजाब नाजिल होता है। उन्होंने कहा था करप्शन तो जरदारी ने की थी, मैं तो अल्लाह का अजाब हूं, ठीक है ना। तो वो है अल्लाह ताला का, ये वो अजाब है, ये रेड लाइन की दूसरी साइड पे पहले से ही। इसने कहा जी मैं रेड लाइन से नीचे ना कहीं आ जाऊं, करप्शन कम ना हो जाए मेरी, तो ये वो है। अब इसे नानी फ्रॉडन भी कहते हैं, इसे फसाद, जिल्लत के किसी भी नाम से, जिसने अपनी औरतों के लिए इसने इतना घटिया रोल प्ले किया है। औरतों को ज्यादातर जेल में डलवाने वाली कमीनगी और खबासत इसने की है। इंतहाई दयानतदार, बाज़मीर और बुलंद किरदार लोगों को, जो अपना पेशा वराना फ़राइज़ बड़ी, आप समझें, तनदही से अंजाम दे रहे थे और पाकिस्तान के लिए कर रहे थे, उन लोगों को इसने बहुत अंडरमाइन किया, जेलों में डलवाया, सहाफ़ियों को। और उस वक्त वज़ीर आला नहीं थी। फिर मिशेल ओबामा ने पैसा दिया ख्वातीन के लिए, पाकिस्तान की नौजवानों के लिए, वो गायब हो गया। फिर इससे आते ही उसने, नवाज शरीफ ने यूथ फंड का, अरबों डॉलर का, अरबों रुपए का यूथ फंड था, उसका इंचार्ज बना दिया। मैं इसके जाती कैरेक्टर पे या इसकी बाकी पुरानी जिंदगी पे बात नहीं करना चाहता। मैं ये फोकस करना चाहता हूँ पॉलिटिक्स पे, और उसके दौरान जो घिनौनी हरकतें इसने की हैं। इमरान रियाज खान को पहले इसने आईजी के साथ मिलके एजेंसियों के मदद से उसने उठवाया, 5 महीने रखा, हर तरह का झूठ बोला, साजिशें, जलालत के जी इमरान रियाज तो खुद गायब हो गया वगैरह। दोबारा इसने आते ही उठवा लिया, क्योंकि इमरान रियाज का आपने नोट किया होगा वो, कि वो अब और ज्यादा खुल के इन लोगों की साजिशों और इन लोगों की बेईमानियों, बेजमीरी के खिलाफ बात करता है। तो इसे फिर उठा के, लेकिन झूठे करप्शन के केस में, जिसके कोई वजूद नहीं था। तो अभी ये इब्तिदा है। वो किसी ने कहा था जी कि हुकूमत में ब्यूरोक्रेट्स में खुशी की लहर दौड़ गई है। तो मैंने ट्वीट पे, ये किसी ने कहा, तो मैंने कहा ये सिर्फ उनमें लहर दौड़ी है जिन्हें वीडियो बनवाने का और वीडियो देखने का शौक है, उसके अलावा किसी में ये लहर नहीं दौड़ी। तो जी, आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैं थोड़ा सा, आप कह रहे हैं कि पास्ट में नहीं जाता, मैं थोड़ा सा पास्ट में जाऊंगा। देखें, जब आप कहते हैं ना कि आप खुद हराम बेशक खा रहे हो, लेकिन अपनी औलाद को, अपने बीवी बच्चों को हराम ना खिलाएं। तो जब आप हराम खिलाते हो, हराम का पैसा खिलाते हो, हराम के पैसे पे बलते हैं, तो वो आपको, आप देख रहे हैं कैसे कैसे हराम के बच्चे फिर इस मुल्क पे काबिज हो रहे हैं इस वक्त। आप भी देख लें, फिर बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिस तरह ये हो गई नानी शरीफ, ये जो है क्या नाम है इसका, मरियम नवाज, आपका वो जरदारी का बेटा, फजलू का बेटा, जो ये सारे फिर ये ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। काफी दफा लोग ये कहते हैं वो जो जरदारी का बेटा है यार, उसमें बेनजीर का भी खून है, सो थोड़ा सा तो अच्छा होना चाहिए। आप ये देख लें कि कितना बेगैरत है वो, कि जिसकी माँ की उन्होंने तस्वीरें वगैरह फेंकी थी और क्या कुछ किया था, उस वो उन्हीं के साथ हाथ मिला के बैठा हुआ है। तो हम ये कभी ये भी सोचते हैं कि अगर ये वाकई बेनजीर का बेटा है, तो एक वक्त आएगा ये बाप के खिलाफ खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि मैं अलग जा रहा हूँ, मैं अपनी पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, या मैं पाकिस्तानियों के लिए लड़ूंगा, या मैं इमरान खान के साथ लड़ रहा हूँ, इमरान खान को ज्वाइन करूंगा। हम सोचते हैं कि शायद इसमें बेनजीर जाग जाए थोड़ी सी। तो हम काफी ज्यादा ये कहते हैं ना कि, तो एनीवे वो आप देख लें कि सामने ही है सारा। तो फिर नानी शरीफ जो है, इसकी मैं आपको बताऊं कि इसकी हिस्ट्री है। ये स्कूल के ज़माने से जो है ना, ये बड़ी ही इस तरह की लड़की थी, बहुत कंट्रोलिंग।
बहुत ही बदतमीज और जो बिगड़े हुए बच्चे होते हैं ना वो, हम्म, पढ़ाई वढ़ाई इसमें वैसे ही फारिग थी बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से इसने मैट्रिक आर्ट्स किया था, कैम्ब्रिज भी नहीं कर सकी थी, या साइंस में से भी फेल हो गई थी, या जो भी है। हाँ हाँ, इसकी बहुत ही शर्मनाक इसकी हिस्ट्री है, शर्मनाक एजुकेशन। परफॉर्मेंस है इसकी। और फिर टीचरों को तड़ियां तुड़ियां भी लगाती थी। कॉन्वेंट हाँ ये स्कूल जो आपको पता है उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई था, तो उधर ये मैट्रिक शैट्रिक में से डाल दिया था। तो उसके बाद भी जो है ना ये बड़ी मुश्किल से वहां पे तड़िया तुड़िया देके इसने मैट्रिक कर लिया था, घिसटे लगा के वहां से ना। हम्म, उसके बाद जो है आप देखें कि कनेड में भी ये सिफारिश हुई, कनेड गई थी, उधर भी तड़ियां तुड़ियां आए दिन लगाती थी टीचरों को, सारा कोई पढ़ाई पढ़ाई करनी नहीं होती थी इसने, ना इसका जहन था इस तरह का। फिर इसने जो है वहां पे फिर डॉक्टर बनने का शौक था। फिर देखे ना, फिर डॉक्टर ऐसे वो शौक भी ऐसे है कि आप इनके शौक खत्म नहीं होते हैं। वो डॉक्टर जो है इसने वहां पे वो जो थी किंग एडवर्ड की, उसको फारिग करवा दिया एडमिशन के लिए। उधर ये मेरे ख्याल से महीने 2 महीने भी नहीं निकाल सकी थी। तो आप देख ले कि डॉक्टर बनने का इसको भी बड़ा शौक था, सारा कुछ बनने का शौक है। लेकिन कम कम कोई करना नहीं है इसने। तो मैं बस ये आपको बता रहा हूँ कि ये आपके सामने ही है, ये तोहफा जो है ये माशाल्लाह से, जो एक और जहनी मफलूज और जो बिल्कुल ही गधा टाइप का इंसान जो बैठा हुआ है इस वक्त पाकिस्तान आर्मी को कंट्रोल कर रहा है और इदारा बन गया, ये सारा तोहफा जो है ना, जो कह रहे हैं कि ये पहली दफा हमने जनाब औरत को बना दिया चीफ मिनिस्टर पंजाब है, ये तोहफा सारा उसका है। ये सारा जो हमारे ऊपर मुसल्लत किया। यार मुझे ये समझ नहीं आती सही है जी। कि इतने इतने लोग हैं और इतने बजाहिर केपेबल लोग भी हैं इस फौज में, 7 लाख की फौज है ये। हमारा खून हड्डियां, हमारे पसीने की कमाई सारी हम लोगों ने इन पे लुटा दी है। इसमें इसमें कोई गैरतमंद लोग नहीं है। एक बेगैरत के पीछे सारी पूरी फौज लगी है। कोई सर इसमें गैर इस तरह के किरदारों को, इस तरह के लोगों को ये लोग आगे ले आए हैं। तो फिर कहते हैं जी हम क्या करें जी, ये तो एक आदमी करता है सारा कुछ। एक आदमी कैसे कर सकता है यार? पूरा इदारा, पूरा मुल्क, पूरी हर तरह के फैसले और हर तरह की चीज एक आदमी कैसे कर सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? इस औरत को अगर उसे एक आदमी ने ला के बिठाया है और फिर भी इस फौज में किसी की गैरत नहीं जागी, इनके किसी भी इदारे, जैसे ये हसास कहते हैं, मुझे तो इनसे बेहस कोई नहीं नजर आता। ये इतने बेहस लोग हैं, किसी को ये नहीं आएगी गैरत कि यार हमारी माँ बेटियां बहनें हैं, उनको इस औरत ने जिल्लत आमेज सलूक उनसे रखा है। उनकी किसी की वीडियो बनवा रही है, किसी के कपड़े उतरवा रही है, किसी पे पुलिस से तशद्दुद करवा रही है, उसे ला के इन लोगों ने बिठा दिया। फिर भी इनकी गैरत नहीं जागी किसी की। मुझे तो शदीद हैरत होती है इसमें। सर, जहां तक वीडियो की बात है ना, वीडियो तो इसको बचपन से ही बहुत आदतें पड़ी हुई होंगी देखने की, तो वो इसको शौक है, तो वो लोगों पे भी अप्लाई करती है। तो उस तरह ये ब्लैकमेल करने के जो जो आपके जहन में नशीन हुई होती है ना चीजें, तो ये देखती होगी इस किस्म की वीडियोस बहुत ज्यादा। तो वही उसने कहा कि जो आप सीखते हो बचपन से या आपके जहन में जो होती है, तो आप वही चीज आगे अप्लाई करते हो लोग। जहां तक आप बात कर रहे हैं आर्मी की, देखें लास्ट वीलॉग में हमने एक बात की थी कि देखें 90% जो आर्मी है ना उसने इमरान खान को वोट डाला है, या पीटीआई को या इंसाफ को डाला है वोट। चले इमरान खान का नाम नहीं लेते, इंसाफ को वोट डाला है। मैंने जो एक कहा था, जो मेरा खदशा है कि जिस तरह ये पाकिस्तानी कौम को एज पे पुश करे जा रहे हैं बिल्कुल एंड तक, उसका ये मुझे नतीजा लग रहा है कि जिस दिन इन्होंने ज्यादा इश्तेहाल दिया और मुल्क में सिविल वॉर की सिचुएशन अगर क्रिएट हो गई, तो फिर यही 90% जो है ना, ब्रिगेडियर हो गए, वो हो गए कर्नल शर्नल, उनसे जो नीचे हैं जो जवान बंदे हैं, जो सारे पीटीआई के सपोर्टर हैं या जो हक और इंसाफ के लिए खड़े, तो मुल्क की बात करें, तो पीटीआई क्या हाँ, है मुल्क के हमारे लिए, आप। जी जी, हाँ, मुल्क के लिए, तो उन्होंने फिर इनको जो फैंटी चाड़नी है ना, तो मुझे उस चीज का बहुत मुझे डर है और खौफ है कि उससे कब इदारे मेरी को बहुत जान, नुकसान पहुंचेगा। कब कब कितना, कहां तक जाएंगे, कितना ये वेट करेंगे? कब वो फेंटी आएगी? 75 साल हो गए, इनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, बच्चों के बच्चे, वो सब की नस्लें खराब हो चुकी हैं अब तक। कब इन्हें गैरत आएगी? सर, वो गैरत पता है कब जागेगी? वो तब जागेगी जब ये कौम को और अवाम को आमने सामने खड़ा कर देगी। कौम को, सॉरी, कौम को और आर्मी को। जब ये गंदे कीड़े जो हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं आर्मी पे, जिस दिन ये सामने आमने खड़ा करें, फिर उस वक्त हक और बातिल की सही मायनों में जंग होगी। लेकिन उसका मुल्क को बहुत नुकसान होगा। उससे ये है कि मिसालें बनेंगी, उससे मिसालें बनेंगी, गद्दाफी जैसी मिसालें बनेंगी। लाइक आपको ये जो चंद 1970 में हम उससे गुजर चुके हैं मेरी जान, आधा मुल्क आप गंवा चुके हैं उससे। आपको इस चीज का एहसास नहीं है कि केपी अफगानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी बहुत गहरी और पुरानी तारीख है। हमारे साथ वो हैं अगर, तो हमें इस चीज का एहसास होना चाहिए। बलूचिस्तान यहाँ से अफगानिस्तान और इधर से ईरान के साथ है जुड़ा हुआ।
इधर से कराची को तो हमेशा से बात करते रहे, ये इनसे यही लोग फौजी करवाते रहे बार बार बात। सिंध की वजह से जब बेनजीर की हुकूमत थी तब से इन्होंने शुरू किया था, बल्कि उससे भी पहले ज़िया-उल हक ने जब भुट्टो को हटाया था तब से ये सिंध को, उसके बारे में मुहाजिरों को इन्होंने, मुहाजिर सिंधी लड़ा लड़ो के इन्होंने ये किया था। इंडिया की इतनी लंबी आपके साथ सरहद मिलती है, मतलब किस चीज पे आपको मान है, किस चीज पे? टका आपके पास है नहीं, अकल आप में बिल्कुल नहीं है, अवाम आपको सपोर्ट नहीं करती, दुनिया में कोई आपकी सपोर्ट नहीं है, बात आप करने के काबिल नहीं है, पॉलिसी आपसे बनती नहीं है, ऊपर से इस तरह के कार्टून किस्म के इवल, जो वो आपको शायद याद हो 101 डाल्मेशियन एक डिज्नी की फिल्म थी, उसमें वो इवल औरत होती थी ना एक, जो मासूम से छोटे छोटे पिल्लों के साथ वो करती, जुल्म कर रही थी, कि वो मुझे लग रहा है कि इन्होंने ये ला के बिठा दिया, मतलब पूरे पंजाब पे आपने इस तरह की औरत लगे। इमरान खान पे बड़ी तनकीद करते थे कि जी उस्मान बुज़दार ये और वो और फिलहाल, उस्मान बुज़दार ने तो कोई वीडियो नहीं बनाई, वो तो कोई माओ बहनों की इज्जतों पे उसने किसी को हाथ नहीं डाल दिया। करप्शन के इल्जामात लगते हैं जो कोई साबित नहीं कर सका। मैं ये नहीं कहता है हमारे मुल्क में जिसका दाव लगता है दाव लगा जाता है। वो इमरान खान के उस वक्त के हालात ऐसे थे कि उसे इनसे बाजवे के टट्टुओं से और अपनी पार्टी में बैठे हुए लोगों से और दूसरों से बचने के लिए उसे इस तरह के बंदे की जरूरत थी, तो उसने लगाया। हम लोग उसे भी कंडोन नहीं करते, उसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन हालात में देख के आपको फैसला करना होता है। अभी जो हालात हैं उसमें अगर ये आपका बेहतरीन फैसला है, ये आपकी बेहतरीन चॉइस है, मोहसिन नकवी जैसे बेगैरत आदमी को हटा के अब इस बेगैरत औरत को ले आएंगे, तो फिर आपकी विजन, आपकी बसारत, आपकी दलील उससे जाहिर होती है, आप जाहिर होते हैं उसमें। उससे तो वो तो है, वैसी है जैसी भी है। देखिए ना ये चार के इनके, हमजा, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और ये शरीफ, ठीक है ना, शरीफ इनमें कोई भी नहीं है, लेकिन ये लगे रहते हैं, इनके ऐसे बारियां ले रही हैं, इनके पीछे ऐसे ऐसे मोतबर सियासतदान है यार, किसी को शर्म नहीं आती। जैसे हम फौज में कह रहे हैं कि कोई गैरतमंद नहीं है अफसर या कोई, इसी तरह इन लोगों में भी कोई इतनी, किसी में इतनी गैरत नहीं है। जो बात करता है इनके खिलाफ बाद में पता चलता है ये ड्रामा था जो इनके कहने पे कर रहा था, ताकि वो कोई और इनका मकसद होता था वो हासिल करने के लिए। तो ये देखें ना आप, ये मुझे ये बताएं कि ये सूबा जिसमें इतनी वो कहा था ना कि चोर चक्का चौधरी ते गुंडी रन प्रधान, अब वो पक्का ठक्का साबित हो गया, गुंडी रन को इन्होंने प्रधान बना दिया, ठीक है ना। तो अब वहां पे पहुंच गए हैं, दिस इज वेयर वी आर। सर मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। मैं अब उन लोगों से पूछता हूँ जो कहते थे ना, "ए खांदा है ते लगांदा भी है ना जी"। तो उनसे जी पूछे ना, अब आपको मजा आ रहा है? अब तो आपके साथ जो हो रही है ये जिंदगी में आज तक कभी नहीं हुई। देखिए, मैं ये माजे गामे टटपूंजिए ठग जो इन्होंने लाके बिठा दिए हैं, तो आप ये देखें आर्मी पे भी जो है ना, बिल्कुल जो इसी टाइप के लोग ऊपर काबिज होकर बैठे हुए हैं। मुझे सिर्फ दो चीजें नजर आ रही हैं, और शायद आप मेरी बातों से एग्री करते हो या नहीं। देखें, या तो ये चाह रहे हैं मिस्र का जो जो मॉडल है ना वो इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहे हैं पाकिस्तान में, कि यहाँ पे मिस्र में जिस तरह सीसी को बिठाया हुआ है, वो सांप की तरह बैठा हुआ है उधर, वो पूरा जो है वहाँ पे मुसाद भी ऑपरेट कर रही है, वहाँ से सारा कुछ फलस्तीनियों को फेंटा भी चाड़ रहा है वो, मिलके वहाँ से सारा कुछ हो रहा है। या तो ये मिस्र का मॉडल यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, या फिर दूसरी चीज ये चाह रहे हैं कि लोगों को इतना इश्तेयाल दें, इतना इश्तेयाल दें कि सूबे जो है आपस में अलग टूट जाए, अलग अलग हो जाए, पाकिस्तान बिखर जाए। क्योंकि केपीके को तो जो आपको पता है कि वो तो एक अलग ही उनका डीएनए है पठानों का जो है ना। तो ये चाह रहे हैं कि उस हद तक पुश करें, इश्तेयाल दें कि मारधाड़ हो मुल्क में और मुल्क के हिस्से हो जिस तरह 1973 में। मुझे तो ये लग रहा है, क्योंकि आसिम मुनीर जो है। देखिए, हम्म। सॉरी, बोलिए। करें बात करें पूरी। मुझे आसिम मुनीर जो है ना, इसके इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। इसने बहुत दफा इश्तेयाल लोगों को देने की कोशिश की, लेकिन लोग इतने समझदार हैं कि वो इस हद तक गए नहीं अभी तक। तो मुझे इरादे ये वरादे यार इसके कुछ नहीं है, बेगैरत आदमी है, हम्म। सीधी सी बात है। हम्म। लेकिन मिस्र के मारूसी हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। मिस्र ने अभी 35 अरब डॉलर लिया है अमेरिका से, आपने कितने अरब लिए? मतलब आप चाट रहे हैं, आपके बूट लोग चाट रहे हैं तो आप अमेरिका की चाट रहे हैं, ठीक है ना। आपने क्या लिया? कुछ भी नहीं लिया। मिस्र के साथ वहां पे जो हालात है ना वो बहुत ही मुख्तलिफ है। अमेरिका के स्टेक्स वहां पे डिफरेंट है, इसराइल है, यहाँ पे आपके साथ चाइना है, इंडिया है, अफगानिस्तान है, ईरान है। यहाँ के मारूजी हालात वहां से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हैं, यहाँ के लोग बड़े मुख्तलिफ। ये अगर ये समझ रहे हैं ना कि जी अमेरिका की मदद से ये यहाँ पे हुकूमत कर लेंगे और ऐसे करते रहेंगे, वो बात नहीं है। पहले ये लोग अमेरिका की मदद से हुकूमत नहीं करते रहे, पहले लोग सोए हुए थे।
लोगों को ये नहीं था, जो आप ये कह रहे हैं ना, ऐसे बेगैरत लोग हैं जो कहते हैं खांदे हैं तो लांदा भी है, ये वो लोग जो हैं, वो लोग करते थे सपोर्ट। अब उन्हें भी समझ आ रही है कि उस्ताद ये हाथ हमारे साथ हो रहा है, ये किसी और के साथ नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो ये इसलिए मिस्र से बहुत मुख्तलिफ सिचुएशन है। मिस्र को एटलीस्ट पैसे मिल रहे हैं, मिस्र की एटलीस्ट और चीजें हैं उसमें जो जिनमें मिस्र को हो रहा है, और यहाँ पे बहुत, और इमरान खान मोहम्मद मुर्सी नहीं। मोहम्मद मुर्सी ने जो गलतियां की थी बुनियादी तौर पे, उस पर हम एक और इंटरनेशनल ब्लॉग कर सकते हैं, लेकिन ये कि इमरान खान है, ठीक है ना, उसे लड़ना आता है। तो वो इंशाल्लाह ताला वो आप देखेंगे, अभी आप इसका शोक मनाएं जो नानी आपके साथ करने वाली है, जो इंडिया की बहुत ही एक वाइज और मशहूर खातून ने कहा था ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये अभी पार्टी शुरू हुई है, अब देखें आगे होता क्या है। ये खांदी है तो लांदी भी है करती है। अब सबकी वीडियोस जब आना शुरू होंगी, जब आप सबके इज्जतों के हाथ पड़ता देखेंगे, जो ब्यूरोक्रेट्स की और कोर कमांडरों की इज्जतों पे जब हाथ डलेगा, फिर आपको नजर आएगा कि ये क्या चक्कर है। तो ठीक है, मेरी तरफ से तो अगर आप ये करेंगे तो आपको ये सिला मिलेगा। दैट्स ऑल देयर इज। ऑलराइट सर, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। फिर अब ये पार्टी शुरू हो गई है, आप एंजॉय करें नानी फ्रॉडन के दौरे हुकूमत को पंजाब में। पंजाब को आपने ना छोटे सूबों में बंटने दिया है। अफगानिस्तान जैसे छोटे डिंकी से मुल्क में 19 सूबे हैं, आपके 4 सूबे हैं। एक मुल्क, एक मुल्क से बड़ा सूबा है, उसे आप लोगों ने पता नहीं क्यों अभी तक नहीं करने दिया सही। भारत, ये अब हमें भुगतना होगा, आप जब तक भुगतना होगा। अगले व्लॉग तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच सैयद, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।